Hello friends, welcome to my channel and this side is Akshay Garge. So today we will discuss about life insurance. So what is life insurance? Life insurance is a contract between insurance company and a policy holder. Under this contract, the policy holder pays a fixed premium and in returns, if he insured person passes away, a pre-decided amount is given to their nominees. In some policies, if the policyholder survives the policy term, they receive a certain maturity benefits. In simple words, if policyholder dies during the policy term, their family gets financial support on the behalf of insurance company. If the policyholder survives, they receive a maturity amount. There are some are the policies which are oriented only for the 10 years, 20 years, 12 years like this. So basically लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में. जितना भी सर्टन सम अमाउंट जो है वो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को एज एन प्रीमियम प्रोवाइड करता है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर उस पर्सन की जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मैच्योरिटी अमाउंट या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो उसकी डेथ नहीं होती है और पॉलिसी का टाइम पीरियड जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और उसने पूरा टाइम पीरियड सर्वाइव कर लिया है जो पॉलिसी होल्डर है उसने, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट रहता है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से. ठीक है. सो दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. फर्स्ट आता है इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस. टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये एक सिंपल और अफोर्डेबल पॉलिसी होती है जो कि फिक्स्ड टर्म के लिए ली जाती है पॉलिसी होल्डर के द्वारा. अगर टर्म के अंदर इसमें अगर जो पॉलिसी का टाइम पीरियड है उसमें अगर नॉमिनी जो हमारा पॉलिसी होल्डर पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो ही उस पर्सन को जो है पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है. पॉलिसी होल्डर अगर ज़िंदा है और उसने पॉलिसी का टाइम पीरियड जो है वो पूरा सर्वाइव कर लिया है तो उसको जो है कुछ नहीं मिलता. ठीक है. फिर सेकंड आता है इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस. होल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो पूरी पॉलिसी पूरा उसकी लाइफ के लिए होता है जो कि लाइफ लॉन्ग पॉलिसी के लिए किया जाता है. इसमें जैसे कि एक पर्सन है उसने पॉलिसी ली है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अब होल लाइफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अगर उस पर्सन की एज जो है वो 30 ईयर्स में उसने अगर ली थी तो स्टिल अगर वो 90 ईयर्स तक का हो गया है एंड अभी तक उसकी डेथ नहीं हुई है तो उसमें ये प्रीमियम्स जो हैं इसकी वो चलती जाएंगी और इसमें जो मैच्योरिटी का अमाउंट है जो कि उसके प्रीमियम्स के थ्रू जो इसने पॉलिसी होल्डर ने जो प्रोवाइड किया था इंश्योरेंस कंपनी को वो उसको आफ्टर उसकी डेथ के बाद ही मिलेगा. सो दैट इज़ द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. फॉर एन एग्जांपल जैसे कोई एक रमेश नाम का पर्सन है उसने टाटा AIG की पॉलिसी ली. ठीक है. अब उसने क्या करा था कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका पॉलिसी पीरियड का टाइम जो था वो लगभग था 10 to 20 ईयर्स. ओके. सो अब 10 to 20 ईयर्स के बीच में ये पॉलिसी पीरियड के टाइम के बीच में उसने 1 करोड़ का जो प्लान लिया था इसमें उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो ये जो ये अमाउंट है जो उसने पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उसने प्रीमियम्स भरी थी और पॉलिसी पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी की जो भी रीजंस के कारण हो रही है लाइक कैंसर के कारण हो रही है या किसी अदर डिसीजेस के कारण हो रही है, उसकी अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू तो उसको इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ देने का वादा किया था पॉलिसी के अकॉर्डिंग.
तो उस पॉलिसी होल्डर जो था वो 10 से 20 साल के पॉलिसी पीरियड के बीच में जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका अमाउंट जो है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। पर इन सेम केस अगर रमेश ने जो है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, तो इस केस में क्या होगा कि अगर उसकी पॉलिसी पीरियड जो है उसका इसमें प्रीडिफाइंड नहीं रहता है, इसमें जब तक आदमी जो पॉलिसी होल्डर है वो जिंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई है, तब तक उसको प्रीमियम भरना है। आफ्टर उसकी डेथ, अगर उसकी डेथ जैसे 90 ईयर्स में हो गई या 70 ईयर्स में 70 ईयर्स का हो गया था तो उसकी डेथ हो गई, तो इस केस में जो है उसके मरने के बाद में एक सपोर्ट के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको प्री डिफाइंड जो अमाउंट पॉलिसी साइन करने के टाइम पे किया था वो अमाउंट 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड होल लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं अपन इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड टाइप होता है एंडोर्समेंट प्लान्स। एंडोर्समेंट प्लान्स इज एन टाइप ऑफ इंश्योरेंस और सेविंग प्लान्स। इसमें हम दोनों कर सकते हैं। अगर इंश्योर्ड जैसे जिंदा हुए हैं और मैच्योरिटी जिंदा रहता है, पॉलिसी पीरियड का टाइम पूरा सर्वाइव कर लिया है उसने, तो उसको इसमें जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे सुरेश है, सुरेश ने 20 साल का जो है इंडोर्समेंट प्लान लिया है। अब अगर 20 साल बाद वो सेफ है और उसने पॉलिसी पीरियड का टाइम जो है वो पूरा सर्वाइव कर लिया है, तो उसे एक सर्टन अमाउंट जो पॉलिसी साइन करते समय जो दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने, उतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनी के एंड से किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ टाइप आता है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी जो रहता है ये पीरियोडिक पे आउट पॉलिसी होती है। इसमें बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं जिसमें इंश्योर्ड को पैसा मिलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे तो जैसे सुरेश ने 20 साल का मनी बैक पॉलिसी का उसने प्लान लिया। ठीक है, अब 20 साल के प्लान में उसको हर 5 साल में 20% ऑफ अमाउंट जो है उसका प्रीमियम का मिलता रहेगा। दैट्स एन मनी बैक पॉलिसी। फिर आते हैं अपन इसके फिफ्थ टाइप पे, यूलिप्स क्या होता है। तो हम पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बो प्लान होता है। इसमें पॉलिसी होल्डर का पैसा जो है वो मार्केट के लिंक्ड फंड्स में, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो गए, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, दैट्स एन यूलिप प्लान। अब इसका एग्जांपल ऐसा है कि जैसे रवि है, उसने एक यूलिप प्लान जो है अपना परचेस किया किसी भी XYZ इंश्योरेंस कंपनी से। अब उसमें 50% ऑफ इक्विटी और 50% ऑफ डेट जो है वो फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। वो उसमें जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें, जैसे आपने मान लीजिए रवि ने यूलिप प्लान लिया है एंड फॉर एन एग्जांपल वो बोल रहा है कि यार इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो बैंक्स जो है वो दूसरे इक्विटी फंड्स में और दूसरा 30% अमाउंट जो है वो डेट फंड में लगा दे। तो ये एक कॉम्बो प्लान हो जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका हो रहा है, आप ही के अमाउंट से आपके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी जो है अदर सेक्टर्स में जो है यूलिप प्लान के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उसका जो भी मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलता है वो आपको इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम अब समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमको मिल जाती है। जैसे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जो कि वही अर्निंग पर्सन था पूरे घर में, और इस केस में फिर उनकी जो है पूरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाती है। सो इस केस में फैमिली के लिए सिक्योरिटी आपको मिलती है कि आफ्टर द पॉलिसी होल्डर पर्सन जो है, जो अर्निंग पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो कुछ अमाउंट जो प्री डिसाइडेड रहता है इंश्योरेंस कंपनी के एंड से पॉलिसी के टर्म्स में, वो आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर।
फिर इसमें दूसरा हमको बेनिफिट ये मिलता है कि हमको टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलते हैं। लाइक हमने जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसमें 80C के अंडर टैक्स में हमको जो है छूट भी मिलती है। ठीक है। फिर थर्ड बेनिफिट इसमें हमारा आता है कि सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी हमको इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें प्लान्स आते हैं, एंडोर्समेंट प्लान, यूलिप प्लान्स, तो ये काइंड ऑफ हमारा सेविंग्स भी करते हैं और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी गेन होती है हमको कि हमारे कुछ अमाउंट जो है हम वो हमारा इन्वेस्ट भी हो रहा है। फिर इसमें पीस ऑफ माइंड रहता है कि लाइक अगर मैं खुद ही अर्नर पर्सन हूँ मेरे घर का और मुझे कुछ इन फ्यूचर हो जाता है, देन मेरे बाद में जो है मेरे घर वालों की जो है अर्निंग ना रुके, उसके लिए उनको कुछ ना कुछ एक अमाउंट मिल जाए, तो दैट एन पीस ऑफ माइंड की लाइक हाँ अगर मुझे कुछ होता है देन मेरे घर वालों को कोई इशू नहीं होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो हमको लोन फैसिलिटीज़ भी इजीली मिल जाती है। लाइक कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे हमको हम जैसे लोन अगर परचेस करना चाह रहे हैं तो हमको उसके ऊपर लोन भी इजीली मिल जाता है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग और आती है इसमें कि लाइफ इंश्योरेंस भी एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस होता है कि फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना आफ्टर द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस मेन होता है कि जो भी आपको मेडिकल के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका आपको अमाउंट, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसका कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फिर लाइफ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट रहता है उसमें डेथ होने पर आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिलता है। पर जो बात करें हम हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा हमको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, बट हाँ जितने भी जैसे हमारे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हुए हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने मुझे अगर डेंगू हो जाता है और मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ तो वॉटेवर मेरे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हॉस्पिटलाइजेशन का होगा, ट्रीटमेंट का होगा, एक्सपेंस का इसका होगा, मेडिसिन का होगा, वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। फिर इसमें लाइफ इंश्योरेंस के अगर टाइप्स की बात करें हम तो लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप इंश्योरेंस एंड एंडोर्समेंट प्लान्स। बट सेम अगर हम टाइप हेल्थ इंश्योरेंस का बात करें तो ये इंडिविजुअल के लिए होती है, फैमिली के लिए होती है, क्रिटिकल इलनेस के लिए होती है। ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है इन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। लाइफ इंश्योरेंस एक ज़रूरी फाइनेंशियल टूल होता है जो सिर्फ आपके ही नहीं, आपके परिवार के फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास जैसे अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है तो अभी आज ही एक सुटेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।